Hello everyone, good evening to all of you. वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अभी जो आपका ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ECM का हुआ था, जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से आपको क्वेश्चन दिया गया था, जो कि कल आपका 10 AM पे हुआ था। उसी का आज हम लोग टेस्ट रिजल्ट देखेंगे, कितने स्टूडेंट टॉप किए हैं और वो स्टूडेंट कौन कौन है और उनका कॉलेज कौन सा है। उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे, बीच बीच में रिजल्ट डिक्लेरेशन करते हैं और जैसा कि पहले हम लोग किए हैं वैसा ही चलेगा। और आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा ईयर क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सभी इसे देखें, समझें और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को बताएं। तो आप किस तरह बताएंगे? तो आप अभी 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं। आप सारे लोग क्या कीजिए कि अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड के पास लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी लोग इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आप लोग के लिए हम दो मिनट टाइम देते हैं। आप लोग सभी क्या करें कि लिंक को शेयर कर दें। उसके बाद इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव हैं वो इस सेशन को लाइक करते रहें, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तभी हमको पता चल पाएगा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छा वे में कर रहे हैं। और आप लोग लाइक कीजिएगा तभी हम लोग को मोटिवेट होगा, अंदर से हम लोग को भी एक एनर्जी आएगा, जिसके थ्रू नेक्स्ट टाइम और हम लोग अच्छा करने का ट्राई करेंगे। तो आप सभी क्या करें कि इस सेशन को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आई होप आप लोग इस लिंक को शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस लगातार अपने प्रोग्रेस की ओर है, तो इससे आपका सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग आगे सब की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो बता दें कि यहाँ पे हम लोग ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट पिछले 2-3 वीक से कराते आ रहे हैं, जो कि हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का हो रहा है। तो इस बार जो कराया गया था आपका ECM का टेस्ट कराया गया था। तो ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक ज्वाइन नहीं करते हैं टेस्ट, वो कम से कम ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पता चल पाए कि हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना हमें पढ़ने की और ज़रूरत है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका यूनिट वाइज लिया गया था, जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से था, ठीक है। ये गूगल मीट के द्वारा टेस्ट कराया जाता है। और आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है टेस्ट से रिगार्डिंग, सेमेस्टर से रिगार्डिंग, तो आप 9204047883 इस पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट रिजल्ट को एंड सॉल्यूशन को, और ये पूरा प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, और ये जो आपका पब्लिश किया जा रहा है, जो अंशु सर के द्वारा इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो वैसा स्टूडेंट जो नए हैं, अभी तक वो फर्स्ट अटेम्प्ट ये सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में आप इंट्रोडक्शन जान लें। और पुराने स्टूडेंट इस लिंक को शेयर कीजिए। पुराने स्टूडेंट जो पहले से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करें कि अपने लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड लोग के पास। नए स्टूडेंट वो देखें यहाँ पे क्या क्या कराया जा रहा है। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस बता दें आपको कि स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, और यहाँ पे एक टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, एवरी सब्जेक्ट taught by different teacher, all previous year question solution, special doubt class and discussion facility available, weekly test and set practice solution, YouTube quiz and Telegram quiz, टॉपिक वाइज टेस्ट। किसी पे कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताएं। कॉन्टैक्ट नंबर 9204047883, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टॉप एजुकेटर जो यहाँ पे जिनके द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आपको बता दें MD ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस आलोक रंजन सर, अभिषेक सर, विराज सर, अंशु सर, अनुराग सर एंड आनंद सर, जो कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के स्पेशल फैकल्टी हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था उसको सॉल्यूशन करते हैं, और बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे,
रिजल्ट पब्लिश करते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं अटैम्प्ट कर पाए थे उनके लिए 10 सेकेंड तक का टाइमिंग दिया जाएगा। 10 सेकेंड में आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए, तो आपका जब फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीनियर डिवाइस, थर्मिस्टर, वेरिस्टर, थायराइड, रेसिस्टेंस। आपका 10 सेकेंड का टाइमिंग दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे, जो टेस्ट दिए थे वो भी, नहीं दिए थे वो भी ट्राई करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पे आंसर दें, क्योंकि आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीनियर डिवाइस। आप बताइए कि लीनियर डिवाइस यहाँ पे किसको बोलेंगे। तो थर्मिस्टर जो है आपका नॉन लीनियर डिवाइस है, आपका वेरिस्टर भी है नॉन लीनियर डिवाइस है, थायराइड ये भी आपका नॉन लीनियर डिवाइस है, और रेसिस्टेंस एक जो है आपका लीनियर डिवाइस है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का ही प्रॉपर्टी आपका है रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस आपका दिया गया था और ये आपका डी सही आंसर है। अब आता है लीनियर डिवाइस और नॉन लीनियर डिवाइस किसको बोलते हैं। तो इससे पहले नेटवर्क का आपका टेस्ट लिया गया था, वहाँ पे हम क्लियर किए थे। तो जो स्टूडेंट नेटवर्क का वीडियो नहीं देखे हैं या उस टेस्ट का सोल्यूशन नहीं देखे, वहाँ पे देखिए आपका रेसिस्टेंस लीनियर कैसे है ये वहाँ पे बताया था, बाय ग्राफ भी और बाय डेफिनेशन भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज नियरली 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके कौन सा सही आंसर है। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए आप आंसर दे दिए होंगे। तो सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, ये सिलिकॉन के लिए होता है। 0.3 वोल्ट आपका जर्मेनियम के लिए होता है। तो आप याद रखें, नेक्स्ट टाइम हो सके कि आपको जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल पूछ दे तो 0.7 वोल्ट आपका सिलिकॉन के लिए होता है और 0.3 वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्टिव कंपोनेंट। अब यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन एक्टिव कंपोनेंट है। तो रेसिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है या फेट है। आप लोग आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट किसको। तो इससे पहले नेटवर्क का वीडियो में उसमें भी हम एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट वहाँ भी आपका क्लियर किए थे। तो ये नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ को बताया जाए। आप लोग इसलिए बोला जाता है हर एक सेशन को क्या किया आप लोग ज्वाइन किए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगा या कोई भी वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, तो आप उस सेशन को मिस नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप लोग को बता दें कि नेटवर्क का कल आपका एक एटेन्यूएटर से न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, पाई टाइप एटेन्यूएटर और आपका टी टाइप एटेन्यूएटर, उसका भी कल 8 AM पे आपका क्या होगा, वीडियो आएगा। तो आप लोग उसका भी देखना ना भूलिए, वहाँ पे भी देखिएगा। तो आपको बता दें चलिए यहाँ पे कि एक्टिव कंपोनेंट जो ऐसा कंपोनेंट जो एनर्जी को क्या करता है, डिलीवर करता है, ठीक है। क्या करता है, डिलीवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट कौन कौन बताए थे। तो पैसिव कंपोनेंट आपको RLC बताए थे कि ये आपको याद रखना, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। और बाकी इसको छोड़ करके जितना भी कंपोनेंट आपको आएंगे वो क्या होगा, एक्टिव डिवाइसेस होंगे। जैसे में आपका हो सकता है डायोड आ जाए, फेट आ जाए, आपको BJT यानी ट्रांजिस्टर आ जाए, इस तरह के एग्जाम्पल आपको आएंगे। तो ये क्या एक्टिव डिवाइसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रेसिस्टेंस क्या है, तो ये पैसिव कंपोनेंट है, तो ये नहीं होगा। कैपेसिटेंस क्या है, ये भी पैसिव कंपोनेंट है, ये भी नहीं होगा। और इंडक्टेंस भी पैसिव कंपोनेंट है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, फेट, यानी फेट का पूरा नाम क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फेट क्या है, आपका एक एक्टिव कंपोनेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए यहाँ पे अब बात किया जाता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। अब यहाँ पे बताना है कि ये जो दिया गया है और 4 ऑप्शन में से कौन सा इंसुलेटर है, डायमंड इंसुलेटर है या ग्रेफाइट इंसुलेटर है या बोथ या नन ऑफ दीज।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। तो देखिए, तो चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें आपका बता दें कि यहाँ पे डायमंड जो है एक इंसुलेटर है। डायमंड क्या है आपका? इंसुलेटर है। और ग्रेफाइट आपका कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है। तो आप यहाँ से माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि ये डायमंड क्या है, इंसुलेटर, और ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। इसको आप लोग को एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, उसमें आपको जनरली पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका डायमंड का है और ये आपका ग्रेफाइट का है। तो डायमंड में क्या होता है कि देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो रहता है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना ही बॉन्डेड है, हर एक इलेक्ट्रॉन, चाहे ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड है, ये इससे बॉन्डेड है, ये इससे बॉन्डेड, माने हर इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से बॉन्डेड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्डेड इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, ये पूरा बॉन्डेड, कि इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब इसको हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो कोई यहाँ पे जब तक ये बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेगा, तब तक कोई करंट फ्लो होगा नहीं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन जस्ट यहाँ देखिए ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट में देखिएगा कुछ बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्डिंग फोर्स लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है ये तो सही है, लेकिन वीक बॉन्ड होता है, ये क्या जाता है, बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। जब ब्रेक कर जाता है तो ये एक टेम्परेचर पे क्या होता है कि गुड कंडक्टर हो जाता है। क्या? गुड कंडक्टर के जैसा क्या होता है, बिहेव करने रहता है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट आपका जो है क्या है, कंडक्टर है, और डायमंड आपका क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्लियर हुआ, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सबको दिखाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन ये है, द इंसुलेटर एक्सिबिट विच टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताना है कि इंसुलेटर जो है किस टेम्परेचर कोएफिशिएंट को बिहेव करता है, यानी किस कौन सा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। और वैसा स्टूडेंट जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। इस सेशन को आप लोग लाइक करते रहें ताकि हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिले, और इससे आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिजाइन कर सके, आप लोग को बता सके। तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। तो जितने स्टूडेंट अभी लाइव हैं वो सबसे पहले आप लाइक करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंसुलेटर जो होता है कैसा होता है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि इंसुलेटर और आपका सेमी कंडक्टर और कंडक्टर तीन को लेकर के चल रहा है। तो इंसुलेटर आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर भी नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, सेमी कंडक्टर भी क्या नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होता है, और कंडक्टर आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसके कहने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो, डिक्रीज हो। तो इंसुलेटर में भी क्या होता है कि टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, सेम कंडीशन आपका यहाँ भी होता है कि टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने से एक सेमी कंडक्टर 300 केल्विन पे क्या होता है, 300 आपका केल्विन पे कैसा कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, और 0 केल्विन पे आपका ये इंसुलेटर बिहेव करता है। और यहाँ पे इसके कंडक्टर क्या होता है, इसको टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आप तीनों पॉइंट को आप याद रखें, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, चाहे ये पूछा जा सकता है आपको लैंग्वेज फॉर्म में, यानी कि पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका डिटेल्ड सोल्यूशन दिया जा रहा है कि आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसको सोल्व कर लें इजी वे से। तो इंसुलेटर यहाँ कैसा होगा, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आता है प्रीसेट रजिस्टर इज अ, तो प्रीसेट रजिस्टर यहाँ पे क्या होता है, तो प्रीसेट रजिस्टर क्या होता है ये बताना है कि फिक्स्ड रजिस्टर होता है या वेरिएबल रजिस्टर होता है। या वेरिएबल रजिस्टर होता है तो वायर वुन टाइप होता है कि वेरिएबल रजिस्टर से वो जो सेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होता है प्रीसेट रजिस्टर जो होता है एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। वेरिएबल रजिस्टर होने के साथ इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो आपको बता दें कि इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो आपको यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना पड़ता है। यानी सारा यहाँ पे पेपर कैपेसिटर ऑप्शन ए में है, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, तीसरा ऑप्शन है माइका कैपेसिटर और सिरामिक कैपेसिटर। तो इस तरह से देखें कि सारे ऑप्शन में क्या है, कैपेसिटर का वैल्यू है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो सबका यूज करते हैं हम, जनरली अगर देखा जाए तो सबका यूज करते हैं। यहाँ पे अगर कोई एक रहता ऑप्शन, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे अगर रहता तो हम लोग बी ऑप्शन सही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारा ऑप्शन में गिवन है, सिरामिक भी है, माइका भी है, पेपर भी है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि हम लोग जनरली जो अगर बात किया जाए कॉमनली अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबका यूज किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस, टॉपर ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस। यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट का लिस्ट आपके सामने है। तो जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए थे उन लोग ट्राई करें कि नेक्स्ट टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपना नाम टॉपर लिस्ट में लाएं और अपना कॉलेज को भी यहाँ पे परफॉर्म करें। तो यहाँ पे टॉप 5 रैंक पे जो आए हैं वो हैं प्रेरणा कुमारी, GWP मुजफ्फरपुर। ये GWP कहाँ है, मुजफ्फरपुर का है, और गर्ल्स वुमेन्स पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, और ये पिछले बार भी टॉपर लिस्ट में शामिल थे और इस बार भी है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप टॉपर लिस्ट में हैं, लेकिन आप लोग का मार्क्स जो है वो कम है। मार्क्स क्या है, कम है, तो आप लोग मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज करने का ट्राई करें। तो टोटल 20 क्वेश्चन में प्रेरणा कुमारी जो है ये 9 क्वेश्चन को सही किए हैं और ये 5th रैंक को प्राप्त किए हैं। उसी तरह से संजीव कुमार एंड राजू कुमार, ये दोनों GP डेहरी ऑनसुन का है। कहाँ का, GP डेहरी ऑनसुन का। इन लोग ने भी 9 मार्क्स ही प्राप्त किया है। तो आप लोग ट्राई करें, इतना कम मार्क्स में काम चलने वाला नहीं है। आप बताइए कि 20 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आप सही किए हैं, यानी 50% भी आप सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको इससे काम चलने वाला नहीं है। भले ही आप टॉप कर गए हैं, टॉप 5th में आ चुके हैं, इससे आपको ये एक्साइटमेंट नहीं होना है। आपको एक्साइटमेंट इसके लिए होना है कि जो 9 क्वेश्चन हम सही किए हैं वो हम नेक्स्ट टाइम कम से कम 15 प्लस सही करें, यानी 16, 17, 18, 19, 20 तक आप सही करने का ट्राई करें। तो अगर आप लाइव हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि हम लाइव हैं, तो आप लोग क्या करें कि और इसमें इंक्रीज करने का ट्राई करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको से हम यही आशा रखेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम क्या करें और ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस ECM टॉपर, यानी 5th टॉपर ECM सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट जिन लोगों का टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और क्वेश्चन गलत हुआ है किसी कारणवश से, हो सकता है बाय मिस्टेक हो या फिर नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे आप सारे लोग लाइव बन करके देखें, सारे क्वेश्चंस को देखें और आप लोग ट्राई करें कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन गलत ना हो। आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए ECM का, इससे आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी में से पूछे गए हैं, तो इस बार भी आपको पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पे बात है, क्वेश्चन नंबर 8 है डाई इलेक्ट्रिक कैन बी यूज्ड एट, डाई इलेक्ट्रिक कैन बी यूज्ड एट कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आप लोग बताइए आंसर करके। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कैन बी। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब समझना है आपको पहले कि डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता क्या है। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर। तो डाई इलेक्ट्रिक के मतलब होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर को आप बहुत अच्छा से जानते हैं कि व्हाट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग देखें और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी देखें। तो चलिए आगे और से क्वेश्चन दिया गया उसको वहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक जो यूज़ किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, तो इंसुलेटर के जैसा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि यूनिट पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो आपको सबसे पहले देख लीजिए इसका डिफिनेशन,
तो डिफिनेशन इसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डिफाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन किया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड देयर, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जाता है, उसके बाद इसका क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहाँ पे ये होता है एफ बाई क्यू नोट। क्यू नोट क्या है, यहाँ पे चार्ज है, एफ क्या है आपका फोर्स है, फोर्स है ये, और ये आपका चार्ज है। इससे आपका क्या पूछा गया था, यूनिट। तो फोर्स का यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, और आपका चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे बट्टा में है तो न्यूटन पर कूलम, तो ये ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन में है तो हो जाएगा। और एक बात और बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर बोथ, तो ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं होना है, न्यूटन पर कूलम आपका सही आंसर है। कहीं पे इस तरह से भी आपको मिलेगा न्यूटन पर कूलम, तो ये भी आप माइंड में रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन में सिंबल दे दिया जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग बताएं इस सेशन को आप लोग को कैसा लग रहा है, सभी कमेंट करके बताएं। ये सेशन देख करके आप लोग को कैसा लग रहा है, क्या इससे आप लोग को बेनिफिट हो रहा है, इस सॉल्यूशन से आप लोग को लग रहा है कि हम लोग एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सब करते रहें, और जो स्टूडेंट का सॉल्यूशन आता है या फिर आप डेफिनेशन जानते हैं तो उस चीज़ को भी आप कमेंट बॉक्स में करते रहें, आंसर के साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था, यहाँ बोला गया 2 कैपेसिटर, जो 2 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बताइए 2 कैपेसिटर किस में है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए 2 कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर क्या है, C1 है, ये कैपेसिटर आपका मान लेते हैं C1, ये कैपेसिटर आपका C2 है। इसका वैल्यू दिया गया है 10 माइक्रोफैराड, इसका दिया गया है 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। आप पूछता है क्या व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप लोग बताइए कि 2 कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 इक्वल टू C2, बस यही फॉर्मूला होता है। तो 10 + 10 कितना होना था, 10 + 20 यानी 10 + 20 30 माइक्रोफैराड। इससे भी इजी क्वेश्चन होता है क्या यार, बहुत लोग इसको गलत किए हैं, आके कैसे गलत किए यही तो हमको नहीं समझ में आया। अगर पैरेलल में 2 कैपेसिटर लगा है, आपसे पूछ रहा है C इक्विवेलेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है C1 + C2, जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सीरीज का है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये पैरेलल का है। तो पैरेलल ऑफ कैपेसिटर का ये होता है। चलिए एक चीज़ और आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर कर दें कि अगर सीरीज में आपका 2 रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो अगर 2 कैपेसिटेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है, सॉरी ये तो पैरेलल में कनेक्टेड हो गया, दो अगर कैपेसिटेंस क्या हो सीरीज में कनेक्टेड हो, क्या सीरीज में, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, तो इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हो जाएगा C1 × C2 बटा C1 + C2। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लें इस पॉइंट को कि अगर सीरीज में होगा तो ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, तो सीरीज के लिए। अगर दो या 2 से अधिक हैं इससे मतलब नहीं है, कम से कम 2 होना चाहिए, 3 4 5 10 20 50 जितना भी आपका सीरीज में है फॉर्मूला आपका यही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सीरीज के लिए हो गया, और ये आपका पैरेलल के लिए हो गया। तो आप ये दोनों फार्मूला को याद रखें। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है पैरेलल में तो क्या फार्मूला सही आंसर होगा, तो ये 30 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बात करते हैं हम लोग 11 का, तो 11 का सही आंसर क्या होगा, यूनिट ऑफ रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे कहीं भी आपको कांस्टेंट आ जाए तो आप जैसे ही आपको मिल जाए कांस्टेंट आ जाए या फिर कहीं पे गेन आ जाए तो उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट उसका डायमेंशन लेस हो जाता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या डायमेंशन लेस होता है, हम बताएंगे अभी कैसे होता है।
तो कहीं भी आपको आए तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसका रेशियो जो बताता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यहाँ पे ये और ये यहाँ पे दोनों का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ई आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आपको बता दें डायमेंशन लेस हो जाता है। तो इसी तरह से इसको ऑफ दे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर डिटरमाइंड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो क्या होता है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री एक्सेस, ठीक है। तो चलिए ये भी आपका पॉइंट क्लियर होगा। तो यहाँ पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का टॉपर स्टूडेंट ऑफ पीसीएम एंड 4 टॉपर ऑफ स्टूडेंट हुज नेम इज आस्था भारती जीपी गया एंड शुभम कुमार जीपी डेहरी ऑन सोन। ये दोनों स्टूडेंट ने क्या 4 टॉपर यहाँ पे प्राप्त किया है, 4 टॉपर लाए हैं जिन्होंने 20 क्वेश्चन में ओनली 10 क्वेश्चन को सही करके, जो कि यहाँ पे बहुत ही क्या बताया जाए कि क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, फिर भी इस तरह से परफॉर्मेंस आप लोग को क्या होता है कि ठीक नहीं है, हम लोग के लिए बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो आप लोग ट्राई करें कि इस परफॉर्मेंस को और बेटर करें। कैसे बेटर करें उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। सोल्यूशन से आपको ये पता चल रहा है एक क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बन रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत कर करके आप इसको सुधारने का ट्राई करें, अभी से ही सुधारिए, तो ताकि एग्जाम टाइम आपको ये बेस्ट हो सके। तो यहाँ पे आपका 4 टॉपर जो थे आस्था भारती, ये जीपी गया, पिछले बार ये टॉपर स्टूडेंट थे, क्या थे पिछले बार ये फर्स्ट टॉपर स्टूडेंट है, नेटवर्क था, अब इसी में यहाँ पे 4th स्थान पे आ गए हैं। शुभम कुमार इन्होंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट किया है और ये टॉपर लिस्ट में आए हैं। तो चलिए आप दोनों अगर लाइव हैं तो बताएं कि हम लाइव हैं, और आप जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ था, किस तरह गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ, उसका रीजन क्या था, वो सारा कुछ आप देखें, सारे क्वेश्चन को आप देखें। ये नहीं कि आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया तो आप यहाँ से स्किप कर जाएं, आप पूरा क्वेश्चन को देखें, पूरा आप वीडियो को देखें, कहाँ पे आपको गलती हुआ था वो आपको पता चल सके। तो चलिए यहाँ पे आपको एनर्जी बैंड गैप और इंसुलेटर, अब यहाँ पे इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप पूछा जाता है। तो एनर्जी बैंड गैप इंसुलेटर का होता है, आपको जनरली VK मेहता आप लोग अगर पढ़े होंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाता है। क्या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें जितना ज़्यादा होगा वही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टैंडर्ड बुक के अनुसार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप होता है। क्या इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप होता है। तो चलिए हम लोग सभी का इंसुलेटर का, कंडक्टर का और सेमीकंडक्टर का देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको गैप दिखाया जा रहा है सबका। तो ये होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ये एनर्जी बैंड गैप सभी का दिखाया जा रहा है, इसे एनर्जी बैंड डायग्राम भी बोला जाता है। ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द, या फिर आपको पूछे जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो आप इस फिगर को वहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है और ये जो दिखा रहा है आपको बैंड गैप। तो ये बैंड गैप जो होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और यहाँ पे कहीं कहीं ऑप्शन मिलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं कहीं ऑप्शन मिलेगा आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे जो आंसर होने हैं ये आपका इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप का होता है। और सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप जो होता है इक्वल टू, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अगर बोला जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और ये कंडक्टर को आपको ओवरलैप कर जाता है, यानी 0 होता है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में क्या होता है ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कोई किसी भी इसमें गैप होता ही नहीं है, समझ गए। तो सबसे कम जो होता है एनर्जी बैंड गैप वो होता है कंडक्टर में और सबसे ज़्यादा होता है इंसुलेटर में, और ये दोनों के मिड में लाइज करता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है V14 फ्लोइंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट बता रहा था आपको, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको 4 में से एक ऑप्शन सही बताना था। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं सभी को। आपका क्वेश्चन एक है, देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो इस तरीका से आपको
किसी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो इसका होता है वो आर्ग होता है। क्या होता है, सबसे एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, आर्ग होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.60 इंटू 10 टू द पावर -12 आर्ग। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना आर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉलर देन आर्ग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, स्मॉलर देन आर्ग। इस तरह से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या स्मॉलर देन आर्ग है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट आर्ग है, लेकिन उससे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या स्मॉलर देन आर्ग, आर्ग से क्या स्मॉलर है। बट इट इज रिलेटिव यूनिट। ये क्या रिलेटिव यूनिट है, हुज वैल्यू मस्ट बी डिटरमाइंड बाय अप्रॉक्स एक्सपेरिमेंटली इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए उसके बाद आपका कैलोरी है। तो कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 इंटू 10 के पावर 7 आर्ग। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही ज़्यादा है। उसके बाद आपका जूल है, जूल क्या है, 1 जूल बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 7 आर्ग। इसको अगर देखा जाए तो 4.1 जूल बराबर 1 कैलोरी भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आपको पता कर सकते हैं कि कौन सा यूनिट आपका छोटा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था बीच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो यही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपका जूल भी बड़ा है, किलोवाट आवर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैलोरी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ज़्यादा है, तो ये आपका सही आंसर आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइलेक्ट्रिक है। ए फ्री इलेक्ट्रॉन, मिनी फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन और नन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइए कौन सा सही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का। तो आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में पहले ही बताया कि ये कैसा बिहेव करता है, तो एक इंसुलेटर के जैसा। आप जानते हैं कि इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं करंट फ्लो होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है, तो इसका नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज जनरली एक्सप्रेस इन। तो यहाँ पे मेटल का वर्क फंक्शन आपको बताना है, तो आप समझिए वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, आर, कैलोरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके इसका बताइए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अगर मेटल है तो आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। अब ये सॉलिड है तो इसमें आपका वर्क फंक्शन का मतलब जो होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को इससे रिमूव किया जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना टाइम लगे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब कि जो भी आप जिस यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे दीजिएगा वो किस फॉर्म में दीजिएगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो इसका जो एक्सप्रेस करते हैं मेटल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस करते हैं। यानी यहाँ पे आपको बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी दिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका वर्क फंक्शन है, जिसके कारण क्या होता है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जो कि वहाँ से कहाँ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन में आपका कंडक्शन बैंड में जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है द कंडक्टर एक्सिबिट बीच एवर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपको सबसे स्टार्टिंग में भी शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि इसके लिए, तो वहाँ पे इंसुलेटर के लिए पूछा गया था। तो वहाँ पे हम बताएं कंडक्टर क्या होता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो थर्ड टॉपर है ECM का वो है स्नेहा कुमारी और GWP पटना, यानी गवर्नमेंट गर्ल्स वोमेन पॉलिटेक्निक पटना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो है कितना मार्क्स लाए, थर्ड टॉपर हैं, तो इन्होंने टोटल मार्क्स 20 में से ये 12 मार्क्स को क्या किए हैं, ऑब्टेंड किए हैं। तो आप ट्राई कीजिए, 12 से आपको काम चलने वाला नहीं है। आप थर्ड टॉपर जरूर हैं, तो इससे आप ये एक्साइटेड मत होइए कि हम थर्ड टॉपर हैं। आप ट्राई कीजिए कि अपना जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा सही कर पाएँ।
कम से कम आपका 15 होना चाहिए। 15 प्लस आप जाए तो आपका एक्यूरेसी अच्छा माना जाएगा। 15 से जैसे ही आप बिलो आते हैं तो आपका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है। तो आप थर्ड टॉपर हैं तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिए कि 15 प्लस सही करने का ट्राई करें। तो ये थे आपका थर्ड टॉपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था जिसको मतलब कोई भी आप बना सकता है, जो कि आप इसको 9th में पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे, जो 11th 12th किए होंगे वहाँ भी पढ़े होंगे, डिप्लोमा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी आप पढ़े होंगे, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, फिर भी इस क्वेश्चन को आप लोग गलत किए हैं। यानी यहाँ पे 1 माइक्रो फैराड के बराबर पूछा जा रहा था। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 फैराड कहीं भी ऑप्शन में होगा तो हो जाएगा। इस तरह से आपको मिली के लिए पूछा जाएगा तो 10 के पावर आपका -3 हो जाएगा। आपको हो सकता है कि नैनो के लिए पूछा जाए, पिको के लिए पूछा जाए, तो वहाँ पे भी आप ये बना सकते थे। ये सब यूनिट जो है आप याद करके रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पिको के लिए आपका क्या होता है, ये 10 के पावर -12 होता है। तो इस तरह से आप सारे यूनिट को याद करके रखें किसका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कैपेसिटेंस इज अ सर्किट कंपोनेंट दैट ओपोज द चेंज इन सर्किट। अब यहाँ पे कोई भी सर्किट में अगर कैपेसिटेंस को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है यानी लगाया जाता है, तो ये कैपेसिटेंस करता क्या है। तो कैपेसिटेंस करता क्या है, या ऑप्शन ए में है ये अपोज किसको करता है। कैपेसिटर जो अपोज किसको करता है, करंट का, वोल्टेज को, इम्पीडेंस को, या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। तो जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है वो जो होता है कि अपोज करता है आपका वोल्टेज को। किसका अपोज करता है, वोल्टेज को। इसमें चेंजिंग ऑफ वोल्टेज को क्या करता है, ये अपोज करता है। इंडक्टर कहीं सर्किट में लगा होगा तो ये चेंजिंग ऑफ करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो आप ये दोनों याद करके रखिए। कैपेसिटर चेंजिंग ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है और इंडक्टर जो है आपका चेंजिंग ऑफ करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी यहाँ पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का सेकेंड टॉपर प्रियम कुमारी और इनका कॉलेज है जीपी नवादा। इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। टोटल क्वेश्चन 20 में ये 16 क्वेश्चन को सही कर चुके हैं। इससे पहले जितना भी आपको 4th सेमेस्टर का टेस्ट हुआ सभी में टॉपर में अपना स्थान को रखे हैं। तो आपको बता दें कि इन्होंने 16 क्वेश्चन को सही किए हैं और ये सेकेंड रैंक प्राप्त किए हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस ECM टॉपर। तो आप ट्राई कीजिए कि और अच्छा करने का। ऐसे एक्यूरेसी आपका अच्छा है, लेकिन आप ट्राई कीजिए 16, 17, 18, 19, 20 तक सही करने का ट्राई करें। ठीक है, तो ये थे सेकेंड टॉपर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जो कि यही क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा अगर पूछा जाए तो डिजाइन किया गया था इन 6 बैंड कलर कोड। यानी कलर कोड आप लोग पढ़े हो, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, जिसमें व्हाट डज 6 बैंड रिप्रेजेंट। जो 6 बैंड रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन सा होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, या मल्टीप्लायर होता है, टॉलरेंस होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। तो चलिए बताते हैं कि 6 बैंड यहाँ पे जो कलर कोडिंग होता है, जो 6 बैंड होता है, जिसमें 6 बैंड जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट को क्या करता है, डिनोट करता है। अभी हम सारे बैंड को देखने वाले हैं। तो चलिए उस चीज़ को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कलर कोड जो रजिस्टर का होता है वो पूरा। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे फर्स्ट बैंड ये होता है, सेकेंड बैंड होता है, ये थर्ड बैंड होता है, फोर्थ बैंड आपका मल्टीप्लायर होता है, फिफ्थ बैंड आपका टॉलरेंस होता है, और 6 बैंड आपका होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यही क्वेश्चन आपसे अभी पूछा गया था कि 6 बैंड जो होता है कलर कोडिंग का वो कौन सा होता है। यहाँ पे आपको इसको पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यहाँ पे कलर कोडिंग करके बताइए। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है कि 1200 किलो ओम ±5%। इस तरह से इसको पूछता है कौन सा कलर कोडिंग किया गया है। तो ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आपका होता है ये फर्स्ट बैंड को शो करता है, ये सेकेंड बैंड को शो करता है, और ये थर्ड बैंड को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉलरेंस, तो यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा 4 बैंड, 5th बैंड और 6 बैंड। तो आपको नंबर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कितने बैंड में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इससे पूछा गया था कि 5K यानी 5 किलो ओम ±5% इसमें पूछा गया था कि इसमें
कौन सा सही आंसर है इन कलर कोडिंग के अनुसार। ठीक है, तो जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो टॉपर स्टूडेंट हैं, उनका यही क्वेश्चन सिर्फ गलत कर रहे हैं वो, मतलब उनका 19 क्वेश्चन सही है। आप लोग गेस करके कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन हो सकते हैं। तो वैसा स्टूडेंट कोई भी गेसिंग करके बता सकते हैं कौन हो सकते हैं वो। तो यहाँ पे वही स्टूडेंट ये गलत किए हैं, तो इससे अब पता नहीं वो गलत जानबूझ के किए हैं या बाय मिस्टेक हो गया या फिर उनको समझ नहीं आया, तो वो सोल्यूशन को देखें। यानी 5K ओम लिखा है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5000 ओम ±5%। आपको बताएं ये बैंड आपका किसका शो करता है, तो ये बैंड आपको फर्स्ट बैंड का शो करता है, ये आपका सेकेंड बैंड का शो करता है, और थर्ड बैंड यहाँ पे आपको फोर्थ बैंड में ही बताना है। तो ये आपका टॉलरेंस को शो करेगा, यानी फोर्थ बैंड जो टॉलरेंस है वो शो करेगा, और ये आपका मल्टीप्लायर का शो करेगा, और ये यहाँ पे फिफ्थ बैंड टॉलरेंस को शो करेगा। तो आप लोग चलिए हम लोग चेक करते हैं उसमें इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इस नंबर को सिर्फ। तो आपको फर्स्ट है 5, तो इसी में देखिए कि 5 किसका है, तो 5 यहाँ पे ग्रीन का है। फर्स्ट डिजिट में जो फर्स्ट है वो किसका है, 5 आपका ग्रीन का है। तो पहले तो आपका क्या होना है, पहले आपका ग्रीन होना है, कलर कौन होगा, ग्रीन होगा। सेकेंड में आपका 0 है, सेकेंड डिजिट, तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्लैक होगा, तो ये क्या है, इसको हम लोग ग्रीन के बाद क्या होगा, ब्लैक होगा। उसके बाद क्या है, 100 है, यानी 0 है, तो इसको हम लोग क्या इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 100, इसको लिख सकते जब इनको मल्टीप्लायर इंटू करेंगे तो, कहा कि 50 × 100 कीजिएगा तो 5000 ही होगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर देख रहे हैं कि 100 ओम यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा होगा, रेड पेन होता है, ये आपका यहाँ पे 100 है, तो ये देखिए किसका है, तो ये रेड का है। तो यहाँ पे ग्रीन, ब्लू और रेड एक था ±5% जो कि आपका टॉलरेंस का शो कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ± आपका 5% जो है ये किसका शो कर रहा है, तो देखिए ये आपका ±5% गोल्ड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन, ब्लू, रेड, गोल्ड, तो ग्रीन, ब्लैक, रेड और गोल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ग्रीन, ब्लैक, रेड, सिल्वर। तो ग्रीन, ब्लैक आपका रेड सही मिला है कि सिल्वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड, तो ये गलत हो गया। ग्रीन, ब्राउन यही गलत हो गया, ग्रीन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, तो ग्रीन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, ये यानी सी आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आप ये टेबल को याद करके रखें, इसका एक फार्मूला भी है, जो भी स्टूडेंट क्लास किए होंगे उनको ये ट्रिक बताया गया होगा, इसको याद हम लोग को किस तरह से रखना है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, जो ट्रिक आपको हम बताते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो देखिए वो ट्रिक ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा क्या है। तो ये होता है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, वेरी गुड वाइट, और लास्ट में आपका होता है गोल्ड और सिल्वर। क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो BB राय यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये याद कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा। BB राय ग्रेट, यहाँ पे जी को सिर्फ आप हाईलाइट, ग्रेट यहाँ पे आपका बी को, ब्रिटेन में बी को देखिएगा, और वेरी में आपको भी को देखना है, और जी में आपको गुड में सिर्फ जी को देखना है, व्हाइट में आपको W से आपको देखना है, गोल्ड और वाइट। बी से आपका हो जाएगा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, आपका यहाँ पे ब्लू, बी से हो जाएगा वायलेट, जी से आपका हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, W से आपका वाइट हो जाएगा, और गोल्ड और सिल्वर। ये आपका याद करने का सिंपली ट्रिक है, तो आप इस चीज़ को अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉलरेंस वगैरह जो भी है ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा जो कलर कोडिंग है ये आपका कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो इससे आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता है कि आप इसको नहीं बनाइएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा 5 to 6 0 ऐसा रहेगा, इसको पूछा जाएगा ये ओम है, ये ± आपका 5% है। तो पहला आपका क्या शो करेगा, फर्स्ट जो आपका क्या है कि फर्स्ट बैंड को शो करेगा, ये सेकेंड बैंड को, ये आपका थर्ड बैंड को, ये आपका मल्टीप्लायर को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका टॉलरेंस को शो करेगा, किसका, ये टॉलरेंस को। इस तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे
जो फर्स्ट टॉपर हैं उनका लिस्ट आपको सामने आ चुका है। ये हैं रॉबिन कुमार और जीपी सीतामढ़ी। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रॉबिन, आप इसी तरह से ऑलवेज परफॉर्मेंस कीजिए। इन्होंने 19 क्वेश्चन सही किया है 20 क्वेश्चन में, और इन्हीं का सिर्फ 20 क्वेश्चन गलत हुआ है, यानी 20 जो लास्ट क्वेश्चन है ये गलत किए थे। तो आप सही से एक बनाने का ट्राई किया कीजिए। न्यूमेरिकल आपको कमांड रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको गलत हुआ, इससे आपको बहुत ही मिस हो रहा होगा, हमको पता है, लेकिन फिर भी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अभी तक के आप 6 सेमेस्टर का आपका चल रहा है, 4th सेमेस्टर का चल रहा है, वो पूरा टेस्ट का अभी तक का सबसे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आपका रहा है। पिछले बार ये नेटवर्क में सेकेंड टॉपर रहे थे, तो इन्होंने बहुत मिस किया था, सोचा होगा कि हम फर्स्ट टॉपर रहते, और इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। तो ये इन स्टूडेंट्स को सभी स्टूडेंट सीखे, रॉबिन से सीखे। आप अपना बताएं कि किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, उस चीज़ को सारे स्टूडेंट को बताएं, अपने फ्रेंड को बताएं, को भी आपको अच्छा कंपटीशन में ला सके, वही अच्छा कंपटीशन आपसे कर सके। क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ट्राई करें कि हम मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी क्लासमेट हैं वो भी अच्छा करने का ट्राई करें, ठीक है। तो आप बताएँ, अगर आप लाइव हैं तो आप बताएँ आपको किस तरह फील हो रहा है। और इन्होंने जीपी सीतामढ़ी नाम को ये ऊंचा किया है कि यानी उस कॉलेज, यानी बात किया जाए सीतामढ़ी, जहाँ पे आपको देखा जाए तो बहुत ही ये इंटीरियर कॉलेज है। तो बात ये है कि वहाँ पे इस तरह से परफॉर्मेंस वहाँ का स्टूडेंट दे रहे हैं, तो ये बहुत लाजमी सी बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने से सेल्फ मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी ट्राई करें कि सेल्फ मेहनत करने का ट्राई करें, ठीक है। तो ये थे हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का फर्स्ट टॉपर, ECM का फर्स्ट टॉपर है। इन्होंने 19 क्वेश्चन सही किया है 20 क्वेश्चन में। तो आप सभी स्टूडेंट इनसे सीखे ये किस तरह सही किए। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो आप सभी यही करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ट्राई करें समझने का, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद आप ऑप्शन को टिक करने का ट्राई करें, जल्दबाजी नहीं करें, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का फर्स्ट टॉपर। हमने 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया और यहाँ पे टॉपर का रिजल्ट घोषित किया। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे अटेंड नहीं थे, यानी जो स्टूडेंट बता दें कि वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम टेस्ट अटेम्प्ट करना ना भूलें, ठीक है। और इस सेशन को आप लोग लाइक करते रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, आप लाइक कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे, जब हम मोटिवेट होंगे तो आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो एक गुड वे में जा रहा है, एक अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है। तो आपको लाइक करने से ही हमको ये पता चल पाएगा कि आपको ये अच्छा हो रहा है। तो आप सभी लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सेशन को शेयर करें, ताकि पूरे बिहार में सभी स्टूडेंट इसको देख पाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।